शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 20 तारीख की रिवाइज कोर्स की है। तो आज बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है। हाँ, पहले तो ना छोटे छोटे ऐसे स्लोगन बना करके दीवारों पर, ट्यूब्स पर लिखते थे। शिव बाबा याद है? ऐसे ऐसे एक दूसरे से पूछते थे। तो यहाँ भी बाबा आज कह रहे हैं, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापिस घर चलना है। अनेक बार ये पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर्स की सेवा। कौन सी सेवा है? कि 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप को याद करो। थोड़े दिन पहले बाबा ने क्या कहा था कि जब मित्र संबंधियों को याद करते हैं तो क्या होता है? मैल चढ़ती है। और जब बाबा को याद करते हैं तो मैल उतरती है। इसलिए क्या करना है? सब देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप को, और फिर किसको याद करो? घर को याद करो। सुना? मीठे बच्चे एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही ये बेहद का इंश्योरेंस होता है। टाइम है हर चीज का। सुना? तो गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। चल नहीं रहा। सुना क्या करना है? आकाश सिंहासन भगवान को कहते हैं कि गीत बजा, सॉरी, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती हैं वहाँ अक्सर करके ये गीत गाते हैं। कौन सा? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। गीता सुनाने वाले पहले ये श्लोक गाते हैं। ये तो जानते नहीं है किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानि है। हाँ, पहले है प्रार्थना और फिर वो रेस्पॉन्ड करते हैं, आओ फिर से आकर के क्या करो? गीता का ज्ञान सुनाओ। क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वो रेस्पॉन्ड करते कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। इधर भक्तों ने पुकारा, आत्माओं ने पुकारा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। और फिर बाबा ने भी कहा कि जब आत्माएं दुखी बन जाती हैं, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। अब बाबा कहते स्वरूप बदलना पड़ता है। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे ना, क्योंकि मनुष्यों का कल्याण करना है तो मनुष्य तन में ही आएंगे ताकि उनकी भाषा समझ में आए। रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं, तुम आत्माएं असल निराकारी हो।
फिर यहाँ आकर सकारी बनती हो, मनुष्य कहलाती हो। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो मनुष्य कहलाती। अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित है, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। रूप बदल कर आ जाने। जैसे तुम निराकार से सकारी बने हो, तो बाबा कहते मुझे भी बनना पड़े। इस पति दुनिया में तो कृष्ण आ न सके, वो तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पति दुनिया में हो न सके। उनका नाम रूप देश काल एक्ट सब बिल्कुल अलग है। तो ये बाप बतलाते श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं। उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा, मैं तो गर्भ में नहीं आता, क्योंकि शिव बाबा तो पर काया प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण को अपने माता पिता हैं। उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा, मैं तो गर्भ में नहीं आता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना। हाँ, तो शिव बाबा का रथ कौन सा है? ब्रह्मा बाबा। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, तो पहला नंबर तो है श्री कृष्ण, है ना। पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ दिखाया है, वास्तव में सृष्टि का पहला राजकुमार श्री कृष्ण है। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म। मैं तो इसमें ही आता हूँ। किसमें? शिव बाबा, सॉरी, ब्रह्मा बाबा में। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूँ। भगवान कहते जिसमें मैंने प्रवेश किया है, वो अपने जन्मों को नहीं जानता। हाँ, तो शिव बाबा ने किस में प्रवेश किया? ब्रह्मा में। मैं जानता हूँ श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है किसको? लक्ष्मी नारायण को। कहाँ भी भाषण होता है तो ये रिकॉर्ड काफी है। कौन सा रिकॉर्ड बजा? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। क्योंकि ये तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाए, तब तो फिर से गीता सुनाऊं। हाँ, क्योंकि उसमें लिखे ना, पूरा कर दे आज वो वादा गीता में जो तूने दिया। क्योंकि ये तो भारतवासी खुद गाते हैं, जब धर्म प्राय लोप हो जाए, तब तो फिर से गीता सुनाऊं। वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है। कौन से धर्म के? आदि सनातन देवी देवता धर्म के। तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? तो बाबा समझाते हैं सतयुग त्रेता में कोई भी शास्त्र आदि होते नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये शास्त्र वेद क्या है? भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल ना सके, मुझे तो आना पड़ता है। आकर के सतगति देता हूँ, वाया गति। वाया गति माना पहले गति में जाएंगे, फिर सतगति में। गति है परम धाम और सत गति है सतयुग। सबको वापिस जाना पड़ता है। गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। हाँ, निश्चय हुआ और बेड़ा पार है। गाया है ग्रस्त व्यवहार में रहते एक सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। सन्यासी तो जीवन मुक्त बना न सके, वो तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं है। आई समझ में? इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में होता नहीं।
संन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी, बोधी आदि ये सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी तो सब धर्म है, बाकी देवता धर्म नहीं है। वे सब और धर्मों में चले गए। कौन चले गए? देवता धर्म वाले। अपने धर्म का पता ही नहीं है। कोई भी अपने को देवता धर्म का मानता ही नहीं है। जय हिंद कहते, भारत की जय, भारत की हार कब होती है ये थोड़ी जानते हैं। तो भारत की जय तब होती है कब? जब राजभाग मिलता है, तो जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, क्षय करता है रावण और जय करता है राम। क्षय माना मनोहार करता है रावण और जीत करता है राम। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। तो अक्षर बदल दिया, तो गीत के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। ठीक, गीत कौन सा गीत बजा? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। उसमें सृष्टि क्या है उसका वर्णन किया है। तो ऊंच से ऊंचा है भगवान। कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आप पे ही बनाना पड़ता है। देखो बाबा कैसी बातें करते हैं। बाबा क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं? बाबा को अपना रूप आप पे ही बनाना पड़ता। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनमें माना ब्रह्मा में। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामा अनुसार ये भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। तो ये गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं। जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है, वो पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वो फ्यूचर में रिपीट होगी। तो मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। सुना जो बाबा हमको बताते हैं। तो जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। तो बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। बाबा नहीं जाएगा, बच्चे ही जाएंगे। किस लिए भाषण करने? सन शोज फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे? तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। सुना मतलब बाबा कहते हैं बाबा आपको इतना ऊंच बना रहे हैं, पवित्र आत्माएं हो, भगवान के डायरेक्शन पर चलने वाले हो, लेकिन जो दुनिया के हिसाब से पोजीशन रखती हैं आत्माएं, उन्हें भी क्या करना है? मान देना है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, ए गॉड फादर आओ, लेकिन वो है कौन? तुम्हें तो शिव बाबा की महिमा, तुम्हें तो शिव बाबा की भी महिमा करनी है और श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है। तो शिव बाबा की महिमा क्या है? ज्ञान का, प्रेम का, सुख का, शांति का सागर है। और श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। भारत शिवालय हेमिन था। 5000 वर्ष पहले किसका राज था? देवी देवताओं का राज्य था। वो किसने स्थापन किया? जरूर ऊंचे से ऊंचे भगवान ने किया ना। ऊंच से ऊंच निराकार परमात्मा शिवाय नमः हुआ। तो शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे?
ये किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती भारतवासी मनाते, परंतु शिव कब पधारे किसी को पता नहीं। जरूर हेमंत से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। हाँ, कहते हैं ना, एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार, हर एक युग में नहीं। सतयुग में भी बाबा आए, त्रेता द्वापर नहीं, पूरे कल्प में संगम युग पर कलयुग का अंत और सतयुग की आदि में बाबा आते हैं, हर एक युग में नहीं। अगर हर एक युग कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं। ऊंचे से ऊंचा तो एक बाप है। हेमन रस्ते, भारत हेमन था, वायसलेस था। फिर तुम ये प्रश्न उठा नहीं सकते कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वो तो रस्म रिवाज जो होगी वो चलेगी। कहाँ पर? सतयुग में। तुम क्यों फिक्र करते हो? पहले तो तुम बाप को तो जानो। सारी बातें पासे करके कई कई ऐसी बातें करते हैं, तो बाबा कहते तुम बाप को जानो। वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, वहाँ रोने की बात नहीं है। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। कहाँ पर? सतयुग में। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाबा ने समझाया है, मैं कैसे रूप बदल करके आता हूँ। रूप बदल करके माना ब्रह्मा के तन में आता हूँ। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वो तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतन निवासी, प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। तो हम उनकी संतान हैं। वो निराकार बाप अविनाशी है, और हम आत्माएं भी अविनाशी है, मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता। आत्मा मरने से मरती नहीं, जलने से जलती नहीं, है ना, डूबने से डूबती नहीं। परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है, ये ड्रामा बना है। कहते फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ। तो जरूर सब चक्कर में आएंगे। जो होके गए हैं, बाप भी होके गए हैं, फिर आए हैं। तो कहते हैं फिर से आकर क्या करते हैं बाबा? गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। बुलाते भी हैं, पतित पावन आओ। तो जरूर पतित दुनिया है ना। सब पतित है, तब तो पाप धोने के लिए कहाँ जाते हैं? हाँ, गंगा में जाते हैं, और फिर कहते हैं मेरे राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में ये भारत ही था। भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। तो सब मनुष्य मात्र पतित है, सबको जीवन मुक्ति देने वाला वो बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं। किसने की सेवा? मुक्ति, जीवन मुक्ति की बाबा ने। तो बाबा ने कहा उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है कौन सा? भारत। वही सबको पावन बनाने वाला है। तो बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहीं भी जा न सके। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे रूप रचता हूँ। सुना कैसे रूप रचा? खुद निराकार है, कहा मैंने अपना रूप ही आपे बनाया। और फिर ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुनाते हैं। तो सारा मदार धारणा पर है। अब बाबा ने पॉइंट बदली की, धारणा पर तुम बच्चों का मर्तबा है। जितनी जिसकी धारणा होगी उतना ही उसको स्टेटस वैसा मिलेगा। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। बल काठ की मुरली सब बजाएं तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। तो हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है।
इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है। परमात्मा भी कहते हम पाठधारी हैं। तो जब धर्म की ग्लानि होती है फिर क्या होता है? जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, बाबा कह रहा है। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते तो ईश्वर उनका फल देते। सब अपने को इंश्योर करते हैं और जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। जो अभी बोया है वो मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो कितने जन्म के लिए? 21 जन्मों के लिए। तो वो है हद का इंश्योर इनडायरेक्ट, और ये है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे। सुना? एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे तो तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते तो समझते हैं ईश्वर देगा। वो कैसे दिलाते हैं, वो कैसे दिलाते हैं ये थोड़ी समझते हैं। मनुष्य तो समझते जो ईश्वर देता है, जो कुछ है सो ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा दे, क्या नहीं होगा? साथ कुछ नहीं जाएगा। ये शरीर खत्म होना है, इसलिए जो इंश्योर करना है वो करो। फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएंगे। ऐसे नहीं इंश्योर कर और सर्विस में कुछ भी ना करो, सर्विस कुछ भी ना करो। हाँ, धन धन तो दे दिया फिर करें कुछ नहीं। तो यहाँ बाबा कहते इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहाँ ही खाते रहो। सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इतना समय ये तो पालना ले रहे हैं हम, दवाई ले, ये कर वो कर। बाबा चिता रहा है काम करो, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है। इंश्योर करो और खाते रहते हो तो मिलेगा कुछ नहीं। सुन लिया? मिले तब जब सर्विस करो तो ऊंच पद पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है। आई समझ में? थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर हैं। तो वो है जिस्मानी और तुम्हारी है रूहानी सर्विस। हर एक को तुम यात्री बनाते हो। ये है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा, है ना? जो बाबा को याद करने बैठते हैं तो विधि विधान है। तो बाबा क्या कहते हैं? ये क्या है? रूहानी यात्रा। तो बाबा कहते देह सहित देह के सभी संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को भी छोड़ो। माम एकम याद करो। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण करके समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ। तुम भी नंगे आए थे, मानो शरीर रूपी वस्त्र नहीं था। अब फिर सबको वापिस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मौत सामने खड़ा है। यादव कौरव खलास हो जाएंगे, बाकी फिर पांडव आकर राज करेंगे। तो ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का क्या होना है? विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब ये ओल्ड हो गया है। शरीर भी ओल्ड हो गया है, दुनिया भी ओल्ड हो गई है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर क्या हुआ? हम्म, तो बाबा कहते नाटक पूरा हुआ। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ।
अनेक बार ये पाठ बजाया 84 जन्म का। ये नाटक अनादि बना है। जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। हाँ, परम धाम में सेक्शन बने हैं। जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है उसके लिए सैपलिंग लग रहा है। तो जो फूल होंगे वो आ जाएंगे। अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। तो बाबा कहते तुम शास्त्र पढ़ते आए, बरोबर इनके गुरु आदि भी थे। किनके? ब्रह्मा बाबा के थे। तो बाबा कहते मैं गुरुओं सहित सबको सतगति, सबकी सतगति करने वाला एक ही हूँ। तो एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया ना, वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था। वाइसलेस माना सतो प्रधान था। अब संपूर्ण विशेष है। वहां रावण का राज्य होता नहीं। कहां पर? रावण का राज आधा कल्प से शुरू होता है। तो भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं। बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। पहले सुख फिर दुख में आते। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही। इस समय सब तमो प्रधान जड़ भूत है। हर एक आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया लेती। तो बाबा कहते मैं जन्म मरण में नहीं आता, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता। ये कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हो। और सबका तो बाप है। श्री कृष्ण का भी जन्म माँ के गर्भ से होता है। तो यही ब्रह्मा जब राज लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू मैन बनना, न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है कौन? ब्रह्मा बाबा। मुश्किल कोई को यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। ये कस्तूरी नॉलेज है खुशबूदार। कितनी अच्छी लाइन बोली है बाबा ने। ये नॉलेज क्या है? कस्तूरी और खुशबू, मतलब इतने गूढ़े रहस्य निकलते हैं इसमें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। नेक्स्ट है अपनी रिफाइन बुद्धि से क्या करना है? बाप का शो करना है। तो पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरे को सुनाना। वरदान है वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरे को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति क्या निकले? मन से हर समय आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त
बना देगी। सुना? तो स्लोगन है, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। चलन अच्छी है तो नाम बाला है, और चलन अच्छी नहीं है तो फिर नाम बाला तो क्या, और ही घोटाला कर देते हैं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।